एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये बात सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने किनारा करना शुरू कर दिया है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने आकर के ये कह दिया है कि एनडीए में अब हम नहीं रहेंगे और जिस भी बड़ी पार्टी को हमसे गठबंधन करना है वो हमसे संपर्क साध सकती है। अब पूरा खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है और कौन से जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता ने आकर के ये बयान दिया है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके लिए हमारे किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और हम कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम तरह के कयास चलने लगे थे। उत्तर प्रदेश में तमाम खबरें चलने लगी थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में कम सीटों का कारण क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर सिमट गई। अनूप सिंह पटेल ने इन सब मुद्दों पर भी बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी चाहती थी कि हम उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन हमको लड़ने का मौका नहीं दिया गया। अनूप सिंह पटेल कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है 3 जगहों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, अंबेडकर नगर, फूलपुर और मिर्जापुर। ये वो 3 लोकसभा सीट थे जहां पर जनता दल यूनाइटेड अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड को किनारा कर दिया और मौका नहीं दिया। अनूप सिंह पटेल कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ी रहती तो माहौल कुछ और होता और शायद समीकरण कुछ और होता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में गंवानी पड़ गई लोकसभा की, शायद उतना सीट नहीं गंवाना पड़ता। और उसके बाद अनूप सिंह पटेल कहते हैं कि हमारी जो गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए हम अलग लड़ रहे हैं और अभी तक हमसे किसी भी पार्टी ने संपर्क नहीं किया है गठबंधन के लिए। हम ये तय बात है कि कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे और जो भी बड़ा दल हम लोगों से गठबंधन करना चाहता है वो हमसे बात कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। अनूप सिंह पटेल आगे कहते हैं कि हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हमने विधानसभा सीटों को तय करने का काम शुरू कर दिया है कि कहां-कहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है पार्टी और फिर उन क्षेत्रों में अपना काम शुरू कर दिया है जहां से हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता का ऐसा बयान आता है, नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं कहते हैं या फिर यूं कहें कि बिहार में जो भी जनता दल यूनाइटेड के बड़े-बड़े नेता हैं वो इन सब बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बात का ये इशारा है कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए से फूट रही है। अब आगे क्या होगा, क्या कुछ हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जहां एक तरफ एनडीए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में फूट पड़ रही है और एनडीए से अलग होने की भनक जो है जनता दल यूनाइटेड दे चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है अनूप सिंह पटेल का ये जो दावा है कि अगर पार्टी को 3 लोकसभा सीटें मिलती उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती, एनडीए की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए जनता दल यूनाइटेड अगर अकेले लड़ने का फैसला करती है, 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला करती है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।